बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद हुसैन एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत, मोहब्बत, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। ये जो मैं वीडियो कर रहा हूँ, थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि हमारी टेस्ट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद शाहिद खान आफरीदी साहब, जो कि ससुर हैं शाहीन शाह आफरीदी के, पाकिस्तान के फॉर्मर T20 कैप्टन, उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट लगाई और उसमें उनका कहना ये था कि वो इस फैसले को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कदर की निगाह से देखते हैं, जिसमें उनके दामाद शाहीन शाह आफरीदी और टेस्ट फास्ट बॉलर नसीम शाह को इंग्लैंड के खिलाफ बाकी 2 टेस्ट मैचों में आराम दिया गया है। उनका कहना ये था कि पाकिस्तान क्रिकेट के ये जो 2 एसेट्स हैं फास्ट बॉलिंग में, इनकी केयर करने के हवाले से और इनके फ्यूचर को एक सपोर्ट देने के हवाले से वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसले की कदर करते हैं और उनको लगता है कि ये आराम दोनों खिलाड़ियों के लिए तवानाई और दोनों खिलाड़ियों के करियर को आगे बढ़ाने में अहमियत का हामिल होगा और वो ये समझते हैं कि इस आराम के नतीजे में पाकिस्तान क्रिकेट की बेंच स्ट्रेंथ जो है वो मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम होगी। अभी तक बाबर आजम को लेकर पिछले चंद घंटों में, जब कल क्रिकेट बोर्ड ने स्क्वाड का ऐलान किया और बाबर आजम को टीम से ड्रॉप किया गया, तो मुल्की और गैर मुल्की सतह पर बड़ी खबर है। बाबर आजम इस वक्त बैनुल अक़वामी क्रिकेट में एक नाम रखते हैं, मुकाम रखते हैं। उनको टीम से ड्रॉप करना ख़राब कारकर्दगी पर एक अलग फैसला, लेकिन उनको टीम से ड्रॉप करना बहरहाल एक बिग न्यूज़ थी और उस पर एक्स क्रिकेटर्स हों, ये क्रिकेट पंडित हों, ये क्रिकेट तज्जियाकार हों, उन्होंने अपनी राय का इजहार किया है। लेकिन शाहीन आफरीदी और नसीम शाह के हवाले से शाहिद आफरीदी की जो बातचीत है वो अहमियत की हामिल है, क्योंकि शाहिद आफरीदी माजी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रवैये से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसियों पर सवालात उठाते रहे हैं, तनकीद करते रहे हैं। शाहीन शाह आफरीदी को हटाकर बाबर आजम को जब इस साल ICC T20 वर्ल्ड कप में क़यादत सुपुर्द की गई थी, तो उन्होंने काफ़ी कंसर्न शो किया था। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी को वज़ारत दाखिला या फिर क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन किसी एक ओहदे को अपने पास रखना चाहिए। तो अब जबकि क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा फैसला किया है और मुश्किल फैसला था, क्योंकि ये टीम के सीनियर खिलाड़ी हैं, टीम की बैकबोन है, इनको आपने आराम नहीं कराया, इनको आपने ड्रॉप किया है। अगरचे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि हमने इन खिलाड़ियों को आराम दिया है। आप इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं, 6 टेस्ट मैच लाइन में आप हार चुके हैं और सीरीज में 1 डाउन है, तो आप कैसे बाबर, शाहीन, नसीम को आराम दे सकते हैं? आराम देने की बुनियादी वजह यह है कि मुकम्मल फिट नहीं है शाहीन और नसीम, रिदम में नहीं है, बाबर आजम से रन नहीं हो रहे, तो फिर आपको कुछ सेकंड ऑप्शन की तरफ जाना था। और इस सेकंड ऑप्शन के हवाले से जो तबसरे और तज़िये थे वो यही थे कि जी इनको ड्रॉप करें। लेकिन जब क्रिकेट बोर्ड ने ये कड़वा घूंट पी लिया, क्रिकेट बोर्ड ने ये सख्त फैसला कर लिया, तो क्रिकेट बोर्ड को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। कोई ये कह रहा है कि जी ये गलत फैसला है, कोई ये कह रहा है कि ये वक्त सही नहीं है। जितने मुंह उतनी बातें। अब शाहिद आफरीदी साहब ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं, तो बात दरअसल ये है, वो पाकिस्तान क्रिकेट में एक मुकाम रखते हैं, उनका एक नाम है। पाकिस्तान क्रिकेट में उनकी जो परफॉर्मेंसेस हैं उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्नॉलेज किया जाता है। पाकिस्तान क्रिकेट में जब हम सुपर स्टार की बात करते हैं तो शाहिद आफरीदी इज़ वन ऑफ देम। हालांकि उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से जो अपने आप को अलहदा किया है, 8 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी शाहिद आफरीदी जहाँ जाते हैं उनकी बड़ी इज्जत अफजाई होती है। इस वक्त वो अमेरिका में जो है वो खेल रहे हैं। तो शाहिद आफरीदी ने बड़ेपन का मुजाहरा किया और ये एक बेस्ट मैसेज था, मेरा ख्याल है कि शाहिद आफरीदी से ज़्यादा करीब शाहीन आफरीदी के कोई हो नहीं सकता और वो उनकी बेटी के हस्बैंड हैं और इस मुश्किल वक्त में उन्होंने वो बात की जो कि मैं समझता हूँ कि सही मानों में एक बड़े खिलाड़ी की हैसियत से उनको करनी चाहिए थी। उनके लिए बहुत आसान था कि वो शाहिद आफरीदी साहब जो हैं वो बयान दे देते शाहीन शाह आफरीदी के हक़ में जो बचपना दिखाया फ़खर जमान साहब ने। हालांकि मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि जो उनके मैनेजर हैं उन्होंने जनाब एक्स अकाउंट पर फ़खर की तरफ से जो है वो ट्वीट कर दिया। शाहिद आफरीदी के लिए भी बहुत आसान था कि वो शाहीन के बारे में कुछ कह देते, लेकिन उन्होंने बड़े बुर्दबारी का मुजाहरा किया। उन्होंने वो बात की जो कि डेफिनेटली शाहीन आफरीदी के लिए बहुत अच्छी बात है।
तनकीद कर देना बहुत आसान था क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, लेकिन उन्होंने नवश्ता दीवार को पढ़ा। शाहीन शाह अफरीदी की अगर मैं बात करूं तो बहरहाल उनका एक मुकाम है बैनुल अक़वामी क्रिकेट में, जो उनकी परफॉर्मेंसेस हैं वो सबके सामने हैं। फिर नसीम शाह जब पिछले साल एशिया कप में अनफिट हुए थे, और अनफिट होने के नतीजे में नसीम शाह जो है पाकिस्तान टीम में नहीं रहे थे, तो हमारी जो टीम थी वो धड़ाम से नीचे आ गई थी, क्योंकि हमारी फास्ट बॉलिंग जो है वो बिल्कुल डिसबैलेंस हो गई थी। बात दरअसल ये है कि हम इस वक्त बैनुल अक़वामी क्रिकेट में जो लीग होस्ट करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के नाम से, उस लीग को इस एतबार से अहमियत हासिल है कि जो दुनिया भर की क्रिकेट लीग है, जो फास्ट बॉलिंग का स्टैंडर्ड पाकिस्तान सुपर लीग में है वो किसी और लीग में है नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास जो फास्ट बॉलर का सैलाब है, हमारे पास जो एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर हैं, हमारे पास जो उभरते हुए फास्ट बॉलर लाइन में आ रहे हैं, वो सब चैलेंज करते हैं। और सिर्फ शाहीन आफरीदी, नसीम शाह नहीं, हमारे पास अब भी पाइपलाइन में बहुत अच्छे अच्छे बॉलर मौजूद हैं। बात दरअसल ये है कि हम उनको बैनुल अक़वामी सतह पर खेलने का मौका फराहम करें, उनको तजुर्बात दें। अभी कल मैं हाई परफॉर्मेंस सेंटर कराची हनीफ मोहम्मद में शाहनवाज धानी से बात कर रहा था। पाकिस्तान के लिए वनडे एंड T20 इंटरनेशनल खेले हैं। मैंने उनसे यही कहा कि धानी आप लाड़काना से ताल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तान में सियासत के हवाले से इस शहर का बड़ा नाम है, मुकाम है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ये शहर है, बट आप यहाँ से पाकिस्तान क्रिकेट के धारे में शामिल हुए, आपने गलतियाँ की हैं, आपको कहीं और होना चाहिए था, आज आप बाहर हैं। फिर हैदराबाद सिंध का एक बड़ा अच्छा शहर है, वहाँ से मोहम्मद हसनैन आए, तेज़ बॉलर, दुनिया ने उनको अंडरस्टैंड किया। अभी चैम्पियंस कप में उन्होंने बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इन बॉलर्स को लुक आफ्टर करने की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग के हवाले से मिट्टी बहुत ज़रख़ेज़ है। वंस अगेन अगर मैं वापस आ जाता हूँ शाहीन आफरीदी और नसीम शाह की तरफ, तो बात दरअसल ये है कि इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि निज़ाम पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान के दूसरे बहुत सारे शोबों में एक बड़ा मसला है, क्योंकि निज़ाम वो होता है जो कि फॉलो किया जाए, जो कि बनाया जाए, जो छोटे बड़े के लिए ना हो। लेकिन हमारे पास चाहे इदारे हों, चाहे हमारे पास क्रिकेट हो, यहाँ निज़ाम जो है वो शख्सियत को देखकर ड्राइव होता है। तो बात दरअसल ये है कि सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं, बैनुल अक़वामी सतह पर भी ये मामलात हैं। और आज हम क्रिकेट में स्ट्रगल कर रहे हैं तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि खिलाड़ी ताकतवर हो गए थे, क्रिकेट बोर्ड कमज़ोर हो गया था, खिलाड़ी मनमानियाँ कर रहे थे। लेकिन खिलाड़ी इसलिए बैकफुट पे गए कि टीम की कारकर्दगी नीचे आ रही थी। क्रिकेट बोर्ड तो चाहेगा कि टीम जीते, लेकिन आवाम का प्रेशर, क्योंकि कराची से खैबर तक लोग पाकिस्तान क्रिकेट को लव करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट को जीतता हुआ देखना चाहते हैं। ठीक है, अगर टीम लड़कर हारे तो हर कोई अंडरस्टैंड करेगा। अभी जिस वक्त मैं ये वीडियो कर रहा हूँ, हमारी टीम न्यूजीलैंड से मुकाबला कर रही है ICC विमेंस वर्ल्ड कप में, और आखिरी ओवर में 3 कैच निदा डार की बॉल पर न्यूजीलैंड की बैटर्स के ड्रॉप हुए। एक सिद्रा अमीन ने ड्रॉप किया, 2 कैच कप्तान फातिमा सना से छूटे, फिर आखिर में लास्ट बॉल पर उन्होंने कैच कर लिया। देखिए, कैचेस विन मैचेस, इंपॉर्टेंट ओवर था निदा डार का। आगे वीडियो में डेफिनेटली गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि ये मैच इंडिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूजीलैंड की शिकस्त ही इंडिया को जो है वो अगले मरहले में पहुंचाएगी। पाकिस्तान जीत कर भी जो है गैर मामूली कारकर्दगी के पाकिस्तान दिखाएगा। जो टारगेट पाकिस्तान को मिला है 100 प्लस का, वो पाकिस्तान की टीम 9-8 ओवर में करती है, तो पाकिस्तान फिर तो आखिरी 4 टीमों में जाता है। अदरवाइज पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत का जो फायदा है वो टीम इंडिया को पहुंचेगा, जिसको कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नाकामी का सामना करना पड़ा। बैक टू बिजनेस आना पड़ेगा नसीम शाह को, शाहीन शाह अफरीदी को पर्टिकुलरली, क्योंकि हम इस वीडियो में इन 2 खिलाड़ियों के हवाले से बात कर रहे हैं। फ्यूचर ब्राइट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट खेलते हैं। दुनिया ने इन खिलाड़ियों की अहलियत को, सलाहियत को अंडरस्टैंड किया है। लेकिन अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर आपको अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये परफॉर्मेंस गेम है। आप परफॉर्मेंस के साथ टीम में रह सकते हैं, वो अलग बात है कि आपका नाम है, आपको आपके नाम के साथ, आपको आपके मुकाम के साथ ट्रीट करना चाहिए। बट ये हमारे पास होता है। आप इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में अगर इस चीज़ को देखें तो शायद ये नहीं होता। वहाँ पर खिलाड़ी जो है वो बोर्ड की मर्जी से चलते हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। यहाँ पर खिलाड़ी जो है वो बोर्ड की मर्जी से उस वक्त चलते हैं जब वो अपनी कारकर्दगी की वजह से टीम को जिता नहीं पा रहे होते, लेकिन जब वो परफॉर्म कर रहे होते हैं तो फिर बोर्ड उनके मुताबिक चल रहा होता है। तो इस रीत को भी तब्दील होने की ज़रूरत है। लेकिन फाइनली शाहिद आफरीदी ने बहुत मुस्बत अंदाज में बात की है, और इस चीज़ को समझना भी चाहिए। तनकीद करना बहुत आसान है, बिल्कुल भी कोई शक नहीं है कि शाहीन, नसीम और बाबर आजम अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में मौजूद हैं, फिट हैं,
تو ان کے بغیر پاکستان کی ٹیم بنتی نہیں. لیکن ان کی موجودگی میں پاکستان ٹیم جس طرح پیدر پہ ناکامیوں کا سامنا کر رہی ہے تو وقت آ گیا تھا جس کے بعد ہم کو کچھ الگ سوچنے کی ضرورت تھی. ان کھلاڑیوں کو آرام دینے کی ضرورت تھی جس طرح کرکٹ بورڈ نے کہا. حالانکہ سمپل یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کو ڈراپ کیا گیا ہے, لیکن ان کو بھی کھلے دل سے اس فیصلے کو قبول کرنا ہوگا. اور وہ کہتے ہیں نا کہ چھوٹی سی ٹھوکر جو ہے نا وہ آپ کو بڑے گڑھے میں گرنے سے بچا سکتی ہے. تو یہ ان کھلاڑیوں کے لیے ایک بڑی بلیسنگ ہونی چاہیے, کیونکہ ابھی ان کا فیوچر جو ہے وہ اوپن ہے. ان کو ابھی بہت زیادہ کرکٹ کھیلنی ہے, ملک کے لیے بہت زیادہ گلوریز لے کر آنی ہے. تو آئی تھنک کہ اس چیز کو آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. اور کچھ گھنٹوں میں جس طرح بات ہوئی ہے, تنقید ہوئی ہے ملکی اور غیر ملکی سطح پر بابر, رضوان, شاہین کو ڈراپ کرنے کے حوالے سے, تو شاہد آفریدی نے ایک بڑی سینسیبل گفتگو کی ہے اور انہوں نے جناب ایک غیر جانبدارانہ انداز میں بات کی ہے جس کو ہم کو ایکنالج کرنا چاہیے. آپ اس تمام صورتحال پر کیا سوچتے ہیں, کیا رائے رکھتے ہیں, یا آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ شاہد آفریدی نے جو ہے اب وہ جناب کچھ مصلحت کے ساتھ گفتگو کی ہے, تو تب بھی ہمارا فورم آپ کے لیے حاضر ہے. سید یحییٰ حسینی کو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.